Good morning, students. Welcome again in this online class. आज हम स्ट्रक्चर, बॉन्डिंग एंड प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे। कार्बोक्सिलिक अम्ल की संरचना, बंधन एवं विरचन के बारे में अध्ययन करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बोक्सिल एसिड ग्रुप। हम जानते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड एक कार्बनिक यौगिक है जिसमें कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप या क्रियात्मक समूह होता है जिसे हम COOH से लिखते हैं। ये जो कार्बोक्सिल जो नाम पड़ा है ये दो नाम से आए हैं, एक तो कार्बोनिल के नाम से और दूसरा हाइड्रोक्सिल नाम से। तो कार्बोनिल और हाइड्रोक्सिल इन दोनों नाम से ये कार्बोक्सिल नाम पड़ा है या नाम बना है। कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बोनिल समूह भी उपस्थित है और हाइड्रोक्सिल समूह भी उपस्थित है और ये जो कार्बोनिल और हाइड्रोक्सिल समूह ये एक ही कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ रहता है। कार्बोक्सिल समूह को हम COH और CO2H से लिख सकते हैं। कार्बोक्सिल समूह में हम देखते हैं कि CO और OH, यहाँ पे O के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे CO के पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ये ऑक्सीजन जो है अपना एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ ये कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है। कार्बोनिल समूह में कार्बन और ऑक्सीजन दोनों ही sp2 हाइब्रिडाइज स्टेट में होता है, sp2 संकरण अवस्था में होता है। और यहाँ पे जो OH समूह है यहाँ पे ऑक्सीजन भी sp2 संकरित अवस्था में होता है या sp2 हाइब्रिडाइज स्टेट में होता है। अब हम यदि देखते हैं कि ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसके अंदर जो कार्बोनिल समूह है और OH समूह है, इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये जो स्ट्रक्चर है ये प्लेनर स्ट्रक्चर होता है और इसके जो दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन यदि यहाँ पे देता है, इस कार्बन को देता है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाता है और ये जो बॉन्ड है इस ऑक्सीजन के पास आ जाता है तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है और इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो ये दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बनता है। मेन जो मेजर कंट्रीब्यूटर है या मेन जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो इस तरह से रहता है और ये कम या माइनर अवस्था में ये होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है ये इजीली अपना हाइड्रोजन एटम डोनेट कर देता है या दे देता है। जैसे कि ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो ये हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा और ये कार्बोक्सिलेट आयन बन जाता है। यहाँ पे जो कार्बोक्सिलेट आयन जो है वो इजीली हाइड्रोजन को देने के कारण ये एसिडिक इन नेचर, कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ये एसिडिक इन नेचर होता है। जब ये कार्बोक्सिलेट आयन बन जाता है तो ये जो डबल बॉन्ड है ये इस CO के ऊपर या इस CO के ऊपर, दोनों के ऊपर जो है ये रेजोनेट करता है। तो ये कार्बोक्सिलेट आयन जो है ये स्टेबल है और ये एसिडिक इन नेचर होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है। यदि हम स्ट्रक्चर देखें कार्बोक्सिलिक एसिड का तो OCO का जो बॉन्ड एंगल है वो 120 डिग्री है। ये 120 डिग्री होने के कारण ये ट्रायंगुलर शेप है, परंतु OH आने के कारण ये प्लेनर शेप का हो जाता है। CO जो है इसकी जो बॉन्ड लेंथ है ये 1.23 एंगस्ट्रॉम है और RC की जो बॉन्ड लेंथ है ये 1.36 एंगस्ट्रॉम है। यहाँ पे हाइड्रोक्सिल समूह इस कार्बन के साथ जुड़ा होने के कारण जो कार्बोनिल समूह का मेन कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और ये जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन
का कारण यही है कि ऑक्सीजन जो है ये कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए ये स्लाइटली पॉजिटिव है, पोल्स डेवलप हो जाता है, स्लाइटली नेगेटिव है, नेगेटिव पोल डेवलप हो जाता है, और कार्बन जो है ये स्लाइटली पॉजिटिव हो जाता है। और पॉजिटिव होने के कारण जो है ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ये शो करता है, परंतु OH समूह इसके साथ जुड़ जाने के कारण और ऑक्सीजन के पास भी इस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव इस कार्बन से ज़्यादा है, तो इस कारण से इसकी जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है ये इसकी जो क्रियाशीलता है ये कम हो जाती है, कार्बोनिल समूह की क्रियाशीलता ये कम हो जाती है। इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बोनिल समूह को सूडो कार्बोनिल ग्रुप कहा जाता है या छद्म कार्बोनिल समूह कहा जाता है। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट डू यू नो या व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सूडो कार्बोनिल ग्रुप या छद्म कार्बोनिल समूह से आप क्या समझते हो। कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीजन के पास स्लाइटली नेगेटिव कैरेक्टर होता है, तो वो दूसरे कार्बोक्सिलिक समूह के हाइड्रोजन एटम को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, और इस कारण से हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड जो है डाइमर के रूप में रहता है, और इसकी बॉइलिंग पॉइंट भी इसलिए बहुत ज़्यादा होती है। दे हैव एक्सेप्शनली हाई बॉइलिंग पॉइंट। ये एग्जाम्पल दिया गया एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड के जो दो मॉलिक्यूल है ये OH और OH यहाँ पे एक तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है और ये डाइमर के रूप में रहता है। नेक्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड को हम ऑक्सीडेशन मेथड से या ऑक्सीकरण से हम प्रिपेयर करते हैं, जैसे ऑक्सीडेशन ऑफ एरीन साइड चेन्स। जो ये एरोमेटिक कंपाउंड है इसके साइड में जो भी समूह जुड़े हुए हैं इनका ऑक्सीकरण करते हैं, और ऑक्सीकरण KMnO4 की उपस्थिति में इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर और गर्म करने पर ये जो साइड चेन है ये सब एसिडिक समूह में कन्वर्ट हो जाता है। प्राइमरी अल्कोहल का भी जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4 या क्षारीय KMnO4 या क्रोमिक एसिड के प्रेजेंस में जॉन्स रिएजेंट कहा जाता है, तो यहाँ पे हमें एसिड समूह मिलता है, COOH हमें प्राप्त होता है। एल्डिहाइड का भी ऑक्सीडेशन जब टॉलेंस रिएजेंट के प्रेजेंस में करते हैं, एमोनिकल सिल्वर सॉल्यूशन या NH4OH में यदि सिल्वर आयन है तो हम इसको टॉलेंस रिएजेंट कहते हैं। तो एल्डिहाइड का जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एसिड मिलता है। एल्कीन्स और एल्काइंस का भी जब ऑक्सीडेशन हम KMnO4 की प्रेजेंस में करते हैं, क्षारीय KMnO4 के प्रेजेंस में करते हैं, तो हमें एसिड प्राप्त होता है। दो और मेथड है एसिड को बनाने का, एक तो है हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल्स और दूसरा है ऑर्गेनोमेटालिक जो कंपाउंड्स है उसका कार्बोक्सिलेशन मेथड। नाइट्राइल्स को बनाने के लिए हमने एल्काइल ब्रोमाइड लिया और इसको सोडियम साइनाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं। SN2 मैकेनिज्म से ये जो नाइट्राइल हमें प्राप्त होता है, साइनाइड जो है ब्रोमीन को हटाकर उसकी जगह ले लेता है। इसका फिर हम जब हाइड्रोलिसिस करते हैं, वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, गर्म करते हैं, तो हमें एसिड मिलता है और अमोनियम आयन प्राप्त होता है। उसी तरह से ऑर्गेनोमेटालिक रिएजेंट का कार्बोक्सिलेशन मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब हम रिएक्शन करते हैं तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है। एल्काइल ब्रोमाइड ले लिया यहाँ पे या एल्काइल हैलाइड ले सकते हैं, यहाँ पे Cl भी हो सकता है या आयोडाइड भी हो सकता है। मैग्नीशियम और ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मिलेगा जो कि एक ऑर्गेनोमेटालिक रिएजेंट है। इसका हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेंगे और फर्दर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें एसिड प्राप्त होता है। दूसरा हमने एक और कंपाउंड लिया, यहाँ पे एरोमेटिक कंपाउंड लिया है, एरोमेटिक हैलाइड्स लिया है
लिथियम के प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे ईथर या पेंटेन की उपस्थिति में, तो हमें फिनाइल लिथियम मिलता है। और इसका जब हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेंगे और फाइनली हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें एरोमेटिक एसिड प्राप्त होता है। एक और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है अर्नस्ट रिएक्शन। ये रिएक्शन जो है एसिड जो लोअर एसिड है उसको हायर एसिड में कन्वर्ट करता है। एक जो है एल्काइल ग्रुप इसके साथ जुड़ जाता है, जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड है उसको हम बढ़ा सकते हैं। तो अर्नस्ट रिएक्शन में जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका डायज़ोमीथेन के साथ रिएक्शन करवाते हैं और फिर वुल्फ रीअरेंजमेंट होता है और हमें एसिड प्राप्त होता है या हमें हायर एसिड प्राप्त होता है। मतलब इसके जो रिएक्शन है ये अल्कोहल के प्रेजेंस में हो सकता है, अमीन्स के प्रेजेंस में हो सकता है, वाटर के प्रेजेंस में हो सकता है, ये जो न्यूक्लियोफाइल्स है इसके प्रेजेंस में हो सकता है। और यहाँ पे इंटरमीडिएट जो है ये डाइजो कीटोन बनता है। ये जो एसिड है SOCl2 के प्रेजेंस में OH जो है Cl ले लेता है OH की जगह और फिर डाइज़ोमीथेन का रिएक्शन करवाते हैं और फाइनली सिल्वर कैटलिस्ट की प्रेजेंस में डाइऑक्सिन की प्रेजेंस में हमें एसिड प्राप्त होता है। देखें मैकेनिज्म, तो एसिड का जब SOCl2 के साथ रिएक्ट करा तो SO2 निकला और Cl जो है OH की जगह ले लिया। डाइज़ोमीथेन का एक मॉलिक्यूल रिएक्ट करता है और ये जो है इसके साथ जो है जुड़ जाता है और फिर दूसरा इसका जो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा तो ये डबल बॉन्ड RO हो गया। अब एक और डाइज़ोमीथेन रिएक्ट करेगा और इस कार्बन के साथ रिएक्ट करेगा तो एक और मॉलिक्यूल इसके साथ जुड़ जाता है और ये मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं होता है तो एक डाइज़ोमीथेन मॉलिक्यूल निकल जाता है और सिल्वर ऑक्साइड के प्रेजेंस में ये Cl को भी निकाल लेता है और सिल्वर क्लोराइड भी निकल जाता है। यहाँ से फिर बॉन्ड इधर ट्रांसफ़र होता है और नाइट्रोजन गैस निकलता है और कार्बिन आयन, ये जो कार्बन के ऊपर जो है नेगेटिव चार्ज या कार्बिन आयन बन जाता है, आयन बन जाता है। अब यहाँ पे जो एल्काइल ग्रुप है ये ट्रांसफ़र होता है और ये कार्बिन इस कार्बन के साथ ये जुड़ जाता है तो ये C जो है यहाँ पे ये डबल बॉन्ड आया एक्सक्यूज मी, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड आया और इसको वुल्फ रीअरेंजमेंट कहा जाता है और फिर हाइड्रोलिसिस करके हमें एक्सक्यूज मी यहाँ पे जो है एसिड प्राप्त होता है। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। थैंक यू।